चलिए आज हम लोग सिंगल एंट्री चैप्टर का हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल करेंगे। हम लोग फॉर्मेट पहले दे चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। देखो बाबू, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कुछ नहीं है, सीधा सीधी क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है ना। अब देखो बाबू, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या तो ओपनिंग बनता है या तो क्लोजिंग बनता है या तो दोनों बनता है। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा तो सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा। यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो सिर्फ ओपनिंग अफेयर बनेगा। और यदि क्वेश्चन में ना ओपनिंग कैपिटल रहे और ना ही क्लोजिंग कैपिटल रहे, जब दोनों मिसिंग रहेगा तो हम लोगों का दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों साल का, ठीक है बाबू। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन जो उठाएंगे उसमें हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या बोल रहे हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है मिस्टर चटर्जी कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना बाबू। सिंगल एंट्री सिस्टम में उसको फॉलो किया जा रहा है। डेट देखिए बाबू क्या बोला है, 31/3/2016 और 31/3/2017 के अंदर में बहुत सारा एसेट्स और लायबिलिटी का अमाउंट दिया है। जैसे देख दिया, देखिए बाबू, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर, डेटर। तो हम लोग चुपचाप पहले पुट कर देंगे, ठीक है ना। 31/3/2016 और 31/3/2017, ठीक है ना। इसका मतलब 31/3/2016 जो पहले वाला डेट है उसको हम लोग ओपनिंग मानेंगे, ठीक है। और 31/3/2017 को हम लोग क्या मानेंगे, क्लोजिंग मानेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे 31/3/2016 है तो इसको क्या मानेंगे, ओपनिंग, क्योंकि पहले वाला साल है। और 31/3/2017 जो है इसको क्या मानेंगे हम लोग, क्लोजिंग, क्योंकि ये बाद वाला साल है। क्लियर है सर यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या दिख रहा है हम लोगों को, सबसे पहले दिख रहा है कैश इन हैंड। लिख दीजिए बाबू, लिखो कैश इन हैंड। कितना दिया सर कैश इन हैंड, देखो 1500 और 1750, 1500 और 1750। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए क्या बोला, बैंक बैलेंस, लिख दो सर बैंक बैलेंस, लिख दिए बाबू बैंक बैलेंस। कितना बोला है सर बैंक बैलेंस, 7500 और 8000, 7500 और 8000। कोई दिक्कत है बाबू बैंक बैलेंस। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट बोला फर्नीचर, तो लिखिए बाबू फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया बाबू, फर्नीचर 1000 और 1000 दोनों में डाल दो, 1000 और 1000। नेक्स्ट देखो बाबू क्या दिया है, नेक्स्ट दे रहा है स्टॉक, तो लिखेंगे स्टॉक। कितना दिया बाबू स्टॉक, स्टॉक बोल रहा है 5000 और 6500, तो लिखिए 5000 और 6500। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स क्या लायबिलिटी है, तो इधर डालेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। कितना बोला बाबू क्रेडिटर्स, 3.5 और 4, तो इसको लिखेंगे 3500, इसको लिखेंगे 4000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या दिख रहा है, डेटर्स 2500 और 3000, तो लिखेंगे हम लोग डेटर 2500 और 3000। कोई दिक्कत है यहाँ तक, उम्मीद करते हैं नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस मतलब क्या था, पहले ओपनिंग का टोटल करिए, 1.5, 7.5, 9, 10, 15, 17,500, यही वाला अमाउंट यहाँ पे भी लिखिए 17,500। इसमें से इसको माइनस करिए, क्या आएगा, कैपिटल, क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। तो 17.5 में से 3.5 गया, क्या हो गया, 14,000 बैलेंसिंग फिगर, 14,000 बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए इसको टोटल करिए बाबू, 8, 1, 9, 3, 12, 6, 18,500, 20,250, 20,250, 20,250 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा, 16,250। 20,000 माइनस 4,000 कितना हो गया बाबू, 16,250। बोलिए कोई दिक्कत है, यहाँ तक हम लोगों को सब समझ में आ रहा है। सब कुछ नहीं करना है, एसेट्स और लायबिलिटी को पुट कर दीजिए और बैलेंसिंग निकाल दीजिए, बात खत्म। अब बाबू क्या करना है, अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे। देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कुछ फिक्स फॉर्मेट होता है। क्या होता है बाबू, सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है बाबू, जो भी है लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे ऐड, उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम लोग, क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग लेस करेंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल,
लेस क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और क्या लेस करते हैं सर, लेस करेंगे फर्दर या फिर एडिशनल कैपिटल, फर्दर या फिर एडिशनल कैपिटल। जब ये कर देंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये फिक्स फॉर्मेट है। तो बाबू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है सर, ये वाला क्लोजिंग है तो कितना है बाबू, 16,250। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल कितना है बाबू, 14,000। लिख दो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल में, तो मैंने पहले लिख दिया। अब आइए देखिए लाइनिंग क्या दिख रहा है। लाइन में बोल रहा है बाबू एडजस्टमेंट में ड्यूरिंग द ईयर विथड्रॉ कर रहा है 4,000 रुपया। विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज है, ड्राइंग होता है बाबू। तो 4,000 रुपया मेरा क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। तो 16,250 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा, 20,250। 16,250 प्लस 4,000 कितना हो गया, 20,250। उसके बाद देखिए बाबू ओपनिंग कैपिटल उठा, एडिशनल कैपिटल कुछ है क्या, देखो क्या बोल रहा है, बोला 3,500 रुपया इन्वेस्ट किया एडिशनल कैपिटल। इसका मतलब सर इसको भी माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस करके कितना आएगा बाबू, 2750। ये मेरा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। दिक्कत है बाबू, कुछ नहीं है, सीधा सीधी स्टेटमेंट ऑफ फेयर करना है और फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है। इसका फिक्स फॉर्मेट है सर, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग माइनस फर्दर कैपिटल। ठीक है बाबू, ओके। देखिए तो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है सर यहाँ पे ओपनिंग डेट देखो 1/1 दिया है और क्लोजिंग दिया है 31/12। तो डेट चेंज करेंगे सर, 1/1 क्या है, 1/1/16 और क्लोजिंग क्या बाबू 31/3/16। 1/1/16 और 31/12/16। ये भी मैंने गलती लिखा है, 31/12 होगा। तो आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, फर्नीचर 2000। लिख दो बाबू फर्नीचर 2000। नेक्स्ट देखो बाबू क्या दिख रहा है, स्टॉक 28,000 और 30,500, 28,000 और 30,500। नेक्स्ट देखो बाबू सन्ड्री डेटर कितना दे बाबू, 21,000 और 34,000, 21,000 और 34,000। नेक्स्ट देखो बाबू क्या दिख रहा है, कैश। बोलो बाबू कैश कितना दिख रहा है हम लोगों का, 13,000 और 2,000। नहीं देखिए बाबू क्रेडिटर दिख रहा है हम लोगों का कितना, 17,500, 19,000। नहीं देखिए बाबू क्या दिख रहा है, बिल्स पेबल लायबिलिटी का पार्ट है, इधर आएगा बाबू बिल्स पेबल कितना दिख रहा है सर, ओनली क्लोजिंग में दिख रहा है 300। नहीं देखिए बाबू लोन दिख रहा है बाबू, ये भी लायबिलिटी का पार्ट है, कितना दिख रहा है सर, ओनली क्लोजिंग में दिख रहा है 500। नेक्स्ट देखो बाबू इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट ओनली क्लोजिंग में दिख रहा है 1,000। ठीक है सर, अब हम लोगों का काम क्या है सर, अब बैलेंस कर देना है सर। टोटल करिए 2, 28, 30, 30, 51, 52,500, 52,500। इसमें से इसको माइनस करिए कितना आएगा बाबू, 35,000। अब इसको टोटल करिए बाबू, 30 और 34, 64, 68, 69,500, 69,500। तो बाबू कितना बचेगा बाबू सर, ये ध्यान से देखिएगा, 50,000 में से 300 गया, 49,700 बचेगा ये बाबू, 49,700। अब सर क्या करते हैं हम लोग, पहला काम तो है सर हमको जो स्टेटमेंट बोला गया उसमें पुट कर देना है सर। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल 49,700। दूसरा काम क्या करते बाबू, ओपनिंग कैपिटल 35,000। पहला काम जहाँ पे था वहां पे मैंने पुट कर दिया। नहीं देखिए बाबू एडजस्टमेंट क्या बोला, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 5,000। इसका मैं ड्राइंग डायरेक्ट बोल दिया कितना है सर, 5,000 रुपया लिख दिए सर। नहीं देखिए बाबू क्या बोला है, डेप्रिसिएशन बोल रहा है, बैड डेट प्रोविजन बोल रहा है। देखो बाबू डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सब यदि बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर से लेस करेंगे। क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर से लेस करेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर में देखो सबसे पहले क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो नंबर 1
डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बाबू फर्नीचर कितना है देखो, तो ओपनिंग 2000, देखो पहले ओपनिंग 2000, सब समय नियम देख लीजिए। नियम बोलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर का नियम क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यदि डेट नहीं दिया है तो बाबू ओपनिंग कितना 2000, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग भी देखिए बाबू 2000 है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इनटू कितना परसेंट बोला, डिप्रिसिएशन 10%, तो कितना आएगा बाबू 200, कितना आएगा 200। अब देखिए बाबू क्या दिख रहा है, बैड डेट प्रोविजन। बैड डेट प्रोविजन, बैड डेट प्रोविजन किसके ऊपर निकलेगा, याद रखिएगा डेटर के ऊपर। कोई भी प्रोविजन फॉर डेटर रहेगा या फिर बैड डेट प्रोविजन तो कहाँ पे निकलेगा, डेटर के ऊपर। और डेटर का ओपनिंग बैलेंस पे नहीं निकलेगा, सब समय क्लोजिंग बैलेंस पे निकलेगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन जो है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके निकलता है, लेकिन डेटर के ऊपर प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस पे। तो बाबू डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 34,34,000 इंटू कितना परसेंट बोला था, 10% इंटू 10%, 3400। ध्यान से देखिए, एसेट्स में हम लोग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, लेकिन डेटर में कोई डिवाइडेड बाय 2 करना नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग वाला लेना है, उसके ऊपर परसेंटेज मार देना है, ठीक है बाबू। ओके पक्का। चलिए बाबू आप देखिए इसको टोटल करो, इसको टोटल करके कितना आ गया 54700, उसमें से 35,000 को माइनस करना है। एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में सर, तो नील, तो बाहर जाएगा कितना बाबू 19,700। ये दोनों देखिए माइनस करना है, मतलब ये दोनों को जोड़िए कितना हुआ 3400 और 200, 3600 हम लोग क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा बाबू 3600 जब माइनस करेंगे तो 16,100। इसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नेट प्रॉफिट, ठीक है सर। कोई दिक्कत है, खाली यही चीज याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन कोई भी एसेट पे जब निकालेंगे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो। और बैड डेट प्रोविजन, प्रोविजन ऑन डेटर सबसे क्लोजिंग डेटर पे निकलता है, कोई ओपनिंग ओपनिंग करने का दरकार नहीं है, ठीक है बाबू। ओके, यदि क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट बोलता, यदि क्वेश्चन में मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता फर्दर बैड डेट 1000, क्या बोलता फर्दर बैड डेट 1000, तो पहले हम लोग क्या करते, बैड डेट लिखते, बैड डेट लिखते कितना 1000 रुपया, ये भी लिखते। उसके बाद जब प्रोविजन निकालते ना, तो ये जो 34,000 है उसमें से फर्दर बैड डेट को माइनस कर देते, उसके बाद परसेंटेज लिखते, मतलब कितना लिखते 3,300, मतलब ये बाहर। लेकिन यदि फर्दर बैड डेट नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोग को, तब तो मेरा पूरा ही 34,000 के ऊपर है बाबू क्वेश्चन में पक्का, ठीक है। तो यही है स्टेटमेंट ऑफ फेयर, स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है।